कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी चीजों से गुजरते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था रिया के साथ। रिया एक खुशमिजाज लड़की थी जिसे जीवन में कोई कमी नहीं थी। एक सुंदर सी नौकरी, सजे धजे रिश्ते और सबसे बढ़कर उसका प्यार, आदित्य। आदित्य उसका कॉलेज का साथी था और दोनों के बीच प्यार इस कदर बढ़ा था कि उनके आसपास के लोग कहते थे कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन रिया के जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी जिंदगी को कभी भी पहले जैसा नहीं रहने दिया। एक रात जब रिया अपने कमरे में बैठकर आदित्य से फोन पर बातें कर रही थी, अचानक फोन की लाइन कट गई। रिया ने सोचा कि नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन जब आदित्य का फोन फिर से नहीं आया तो उसका दिल अजीब सा घबराने लगा। आदित्य हमेशा से उसे कभी न कभी अकेला नहीं छोड़ता था। फिर आज क्या हो गया? कुछ अजीब था और रिया ने बिना देर किए आदित्य के घर जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी सारी जिंदगी ही हिला दी। आदित्य का घर खाली था। रिया ने उसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसकी आवाजें सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां बस सन्नाटा था। कमरे का दरवाजा खोला और जो देखा वह रिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आदित्य का शरीर फर्श पर पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह किसी बुरी शक्ति से जकड़ा हुआ हो। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी कंठ से हल्की सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। प्रिया घबराई हुई उसे पास गई, लेकिन जैसे ही उसने आदित्य को छुआ, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक आदित्य की आंखें तेजी से पलटीं और वह डरावनी आवाज में बोल पड़ा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती रिया। मैं तुम्हारे पास आ चुका हूं और अब कोई तुमसे बच नहीं सकता। रिया को समझ में नहीं आया कि वह क्या हो रहा था, लेकिन वह भागते हुए घर से बाहर निकली। लेकिन जिस रास्ते से वह भाग रही थी उस रास्ते पर कुछ और था, कुछ और जो उसे हमेशा के लिए खींच लाने वाला था। रात का समय था और रिया के दिल में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। आदित्य का चेहरा उसके सामने घूम रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वह चाहती थी कि सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन शायद यह अब असंभव था। अगले दिन रिया ने आदित्य के दोस्तों और परिवार से पूछा, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि आदित्य कहाँ गया। वह जैसे आकाश से गायब हो गया था। कुछ दिन बाद रिया को उसके मोबाइल पर एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं रिया। वह सब कुछ जो तुमने मुझसे छीना, अब मैं उसे वापस लूंगा। तुम चाहती थी कि हम अलग हो जाएं, लेकिन अब तुम मेरी हो। रिया की आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा कांप रही थी। क्या यह वही आदित्य था या फिर कोई भूत या ताकत उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले चुकी थी? रिया को अब एक ही सवाल परेशान कर रहा था, क्या आदित्य अब भी जिंदा था या ये सब एक खौफनाक जाल था जो किसी दूसरी आत्मा ने रचा था? जैसे जैसे रिया की परेशानियां बढ़ रही थीं, वह दिन प्रतिदिन अजीब घटनाओं का शिकार होने लगी। एक दिन रिया अपने घर में अकेली थी और अचानक घर में अजीब सी आवाजें आने लगी। वह कमरे से बाहर निकली और देखा कि कमरे का पंखा खुद ब खुद घूम रहा था और वहां की सारी बत्तियां बंद हो गई थीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अचानक रिया को कुछ और ही महसूस हुआ। उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा और जो उसने देखा वह उसके जीवन का सबसे डरावना दृश्य था। आदित्य, जो अब तक मरा हुआ समझा जा रहा था, उसकी छाया दीवार पर खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वह धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ा और एक खौफनाक आवाज में बोला, तुम भाग सकती हो रिया, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारी मोहब्बत मुझे सजा देने वाली है। रिया ने डरते हुए अपना सामान लिया और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह कहीं नहीं जा सकती थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह महसूस कर रही थी कि वह आदित्य की गिरफ्त में है और उसकी जिंदगी अब एक खौफनाक मंजिल तक पहुंचने वाली है। आदित्य की आत्मा अब रिया के चारों ओर थी। उसकी मौजूदगी ने रिया को और भी डर में डाल दिया था। लेकिन इस डर के बीच
एक सवाल गूंज रहा था। आखिर आदित्य का क्या रहस्य था? वह क्यों वापस लौटा था? और उसकी आत्मा इतनी ताकतवर कैसे हो गई थी? क्या वह वाकई मरा था, या फिर यह सब किसी और बड़ी शक्ति का काम था? रिया अब जान चुकी थी कि वह अकेली नहीं थी, और आदित्य की आत्मा अब उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या यह सब सच में उसकी जिंदगी का अंत था, या फिर इस अजीब और खौफनाक कहानी का कुछ और पहलू था? रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार उसे इस कदर मौत और डर के साम्राज्य में खींच ले जाएगा। वह दिन रात अपने प्रेमी आदित्य के बिना जीने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी यादें, उसकी आवाज, उसकी हर बात रिया को न चैन से बैठने देती थी, न सोने देती थी। वह हर रात आदित्य के खौफनाक रूप की छाया अपने कमरे में महसूस करती थी। वह किसी तरह अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी दिनचर्या में एक अजीब सा खालीपन था। आदित्य के बिना कुछ भी अधूरा सा लग रहा था। उसकी यादें उसकी आंखों में समाई हुई थीं। लेकिन एक दिन, जब रिया अपने पुराने फोटोज को देख रही थी, वह एक तस्वीर पर रुक गई। उस तस्वीर में आदित्य और रिया एक साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। रिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस तस्वीर में आदित्य का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह हमेशा से जानती थी। लेकिन जैसे ही उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, उसकी दिल की धड़कन रुक सी गई। आदित्य की आंखें उस तस्वीर में अचानक काली हो गई थीं, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई थी। वह वही मुस्कान थी जो रिया ने अपनी आंखों से उस दिन देखी थी, जब वह आदित्य के घर गई थी। क्या आदित्य जीवित था, या उसकी आत्मा अब भी किसी खौफनाक तरीके से जिंदा थी? रिया ने सोचा कि यह बस एक माया होगी, उसकी आंखों का धोखा। लेकिन जैसे ही उसने वह तस्वीर कमरे में रखी, अचानक से कमरे की बत्तियां चली गईं। चारों ओर घना अंधेरा हो गया। रिया घबराई हुई कमरे से बाहर भागी, लेकिन उसे बाहर एक आवाज सुनाई दी। एक अजीब सी खौफनाक आवाज, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रिया। वह आवाज, वह नाम। रिया को ऐसा लगा जैसे वह आदित्य की आवाज हो, लेकिन यह आवाज कुछ और थी, कुछ और खतरनाक। रिया ने सोचा कि वह कुछ सोचने की कोशिश करे, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके हाथ कांपने लगे, उसके घुटने जवाब दे गए। अचानक रिया को एक अजीब सा अनुभव हुआ। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, और वह दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। आदित्य वहां खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं, और उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी, और वह धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ रहा था। रिया पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेजान और बेबस सी खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ वही चेहरा और वही खौफनाक मुस्कान दिखाई दे रही थी। रिया का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या यह सच है? क्या आदित्य की आत्मा अब मुझसे बदला लेने आई है? रिया जानती थी कि अब वह अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर आदित्य की प्रेतात्मा का वजूद महसूस हो रहा था, लेकिन जिस भयावह सच्चाई का सामना वह कर रही थी, वह और भी गहरी थी। आदित्य की आत्मा रिया को छोड़ने के बजाय उसे अपने जाल में और कसकर फंसा रही थी। रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, और कुछ पल बाद जब उसने उन्हें खोला, तो सामने वही खौफनाक दृश्य था। आदित्य बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वह अब और भी विकृत और भयावह रूप में था। उसकी आत्मा ने रिया से कहा, तुमने मुझे छोड़ा था रिया, अब मुझे तुम्हें छोड़ने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे अंदर घुसने वाला हूं। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रिया को अब विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में क्या सुन रही थी। क्या आदित्य की आत्मा अब उसकी जिंदगी के अंदर समाने वाली थी? क्या वह वाकई उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकता था? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कभी नहीं चाहती थी कि आदित्य का प्यार उसे इस तरह खींचे। वह जो चाहती थी कि वह हमेशा के लिए उसके पास हो, लेकिन आज वह खुद को आदित्य के खौफनाक रूप के सामने खड़ी हुई पाती थी, जिससे कोई भाग नहीं सकता था। क्या वह इस खौफनाक जाल से बाहर निकल पाएगी? अगली सुबह रिया अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी डर और पीड़ा से भरी हुई थीं। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा, कॉल आदित्य के नंबर से आई थी। लेकिन यह तो नामुमकिन था।
आदित्य तो मर चुका था। रिया ने डरते हुए फोन उठाया और दूसरी ओर से वही खौफनाक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ हूं रिया, तुमसे दूर नहीं जा सकता, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। यह आवाज रिया के भीतर एक डरावनी छांव छोड़ गई। आदित्य तो मर चुका था, फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? क्या यह सच में आदित्य की आत्मा थी या कुछ और था? उसके बाद कुछ अजीब घटनाएं को घटी। रिया की आंखों में बार बार वही खौफनाक दृश्य सामने आ रहा था। आदित्य की आत्मा, उसकी काली आंखों के साथ। वह उसकी जान के पीछे थी और रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे रोक सकती है। वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किसी ने जकड़ लिया था, एक अजीब सी ताकत। रिया को लग रहा था कि वह एक जाल में फंस चुकी है और आदित्य की आत्मा अब उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रिया की जिंदगी अब पूरी तरह से नरक में बदल चुकी थी। हर पल वह आदित्य के भूतिया रूप से डरती थी, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था जो उसे सता रहा था। क्या आदित्य की आत्मा सिर्फ उसे ही क्यों परेशान कर रही थी? क्या यह सब किसी और कारण से हो रहा था, या फिर आदित्य की आत्मा कुछ और ही खतरनाक, खौफनाक खेल खेल रही थी? और अगर यह सच था, तो रिया को किससे मदद लेनी चाहिए? क्या वह इस खौफनाक राज से बाहर निकल पाएगी, या फिर यह कहानी अब हमेशा के लिए एक डरावनी सच्चाई बनेगी? रिया की जिंदगी अब एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आदित्य की आत्मा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसे हर जगह आदित्य की मौजूदगी का एहसास होता था। वह उसकी आवाजों को सुन सकती थी, उसकी काली आंखों की झलक कहीं न कहीं से दिखाई देती थी। रिया अब सोचने लगी थी कि क्या यह सब कभी खत्म होगा? क्या वह कभी आदित्य के भूत या साए से बाहर निकल पाएगी? लेकिन एक रात, जब रिया बेहद थकी हुई और टूट चुकी थी, वह सोने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कमरे का वातावरण बदलने लगा था, जैसे कुछ अदृश्य शक्ति ने उस स्थान को घेर लिया हो। वह बहुत डर गई, लेकिन फिर एक चमत्कारी चीज घटी। अचानक से उसके कमरे में एक हल्की सी रोशनी आई और सामने एक बूढ़ी महिला का चेहरा दिखाई दिया। महिला की आंखों में एक गहरी समझदारी थी और उसके चेहरे पर किसी तरह की शांति थी। वह महिला रिया से बोली, तुम अकेली नहीं हो रिया, तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी मदद करने आई है। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह महिला कौन थी? क्या वह उसे आदित्य के भूत से बचाने आई थी? लेकिन इससे पहले कि रिया कुछ और पूछती, वह महिला गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन रिया अब समझ चुकी थी कि वह अकेली नहीं थी। कुछ ताकतें उसके साथ थीं जो उसे बचाने आई थीं। अगली सुबह रिया ने अपने पुराने मंदिर के पुजारी से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि अब उसे किसी से मदद लेनी होगी, क्योंकि अकेले वह आदित्य की आत्मा से लड़ नहीं सकती थी। पुजारी ने रिया की पूरी कहानी सुनी और फिर उसे एक किताब दी जिसमें लिखा था, जब कोई आत्मा किसी के साथ बुरी ताकत से जुड़ी हो तो उसका पीछा करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक सच्चे दिल और विश्वास से किया गया प्रयास भूतिया शक्तियों को हराने में सक्षम होता है। रिया ने पुजारी की बातों को ध्यान से सुना और निश्चय किया कि अब वह आदित्य की आत्मा से जंग लड़ेगी। लेकिन अब उसका हथियार डर नहीं, बल्कि विश्वास था। वह मंदिर में एक दिन और रात बिताई, वहां ध्यान और पूजा की। हर पल उसे अपनी आत्मा की आवाज़ें सुनाई देती, जैसे वह किसी नई शक्ति से जुड़ रही हो। वह रात आ गई जब आदित्य की आत्मा ने फिर से रिया को अपनी जाल में फंसाने का प्रयास किया। रिया ने महसूस किया कि आदित्य अब और भी ज्यादा विकृत और खौफनाक रूप में दिखाई दे रहा था। उसकी काली आंखें अब रिया के दिल की गहराई तक घुसने लगीं। वह धीरे धीरे रिया के पास आया और कहा, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती रिया, मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। लेकिन इस बार रिया ने डर के बजाय साहस दिखाया। वह जोर से बोली, नहीं आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब एक बुरी शक्ति बन चुकी है और मुझे इससे बचना होगा। मैं तुम्हारी आत्मा से डरने वाली नहीं हूं। ये कहते हुए रिया ने वह पवित्र मंत्र पढ़ा जो पुजारी ने उसे दिया था। मंत्र की आवाज पूरी रात गूंजने लगी और अचानक रिया के कमरे में एक बड़ी चमक सी हुई। आदित्य की आत्मा दर्द से चीखते हुए
पीछे हटने लगी। उसकी काली आंखें जलने लगीं और वह धीरे धीरे गायब हो गया। रिया के सामने आदित्य का चेहरा अब एक धुंधला रूप ले चुका था। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक शांति थी, जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। रिया ने राहत की सांस ली। वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। आदित्य की आत्मा का डर, उसका खौफ, सब कुछ खत्म हो चुका था। रिया ने महसूस किया कि यह सब कुछ उसके भीतर की शक्ति और विश्वास से हुआ था। वह अब जान चुकी थी कि कोई भी बुरी ताकत सिर्फ तब तक जीत सकती है जब तक हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। अगले कुछ दिनों में रिया ने अपनी जिंदगी को फिर से अपने तरीके से जीना शुरू किया। वह अब अपने अतीत से सीख चुकी थी और उसे समझ में आ चुका था कि कभी भी किसी चीज से ज्यादा प्यार करना या किसी से ज्यादा जुड़ना हमारी जिंदगी को असंतुलित कर सकता है। रिया ने अपनी कहानी सबको सुनाई ताकि लोग समझ सकें कि किसी भी प्रेम में इतना अंधा प्यार न करना चाहिए कि वह हमारी जिंदगी को नष्ट कर दे। कभी कभी हमें अपने रिश्तों में अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को भी महत्व देना चाहिए। प्रेम अगर सही दिशा में हो तो वह हमें सशक्त बनाता है, लेकिन अगर वह हमसे ज्यादा हो जाए तो वह हमें कमजोर और भ्रमित कर सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे जागृत किया जा सकता है अगर हम सही समय पर विश्वास और साहस दिखाएं। डर, चाहे वह भूत प्रेत से हो या जीवन की किसी भी कठिनाई से, अगर हम उससे लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो वह हमें जीतने से कभी नहीं रोक सकता। रिया का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी ताकत पहचान ली थी और अब वह उस पर विश्वास करती थी। उसका प्यार अब सिर्फ खुद से था और उसने सीखा था कि आत्मसंवर्धन और आत्मविश्वास सबसे मजबूत रिश्ते होते हैं।